अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलें आप देखें आज के दिन में मैं एक्चुअली रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी एक दोस्त जो मुझसे जुदा हो रही हैं। दोस्तियाँ कितनी अनमोल होती हैं ना हम सब के लिए। लेकिन मैं यहाँ खड़ी सिर्फ तब से यही सोच रही हूँ, कभी यहाँ जा रही हूँ कभी वहाँ जा रही हूँ। आई एम वेटिंग कि वो मुझे मैसेज करे और कहे मैं नहीं जा रही। इट्स टू डिफ़िकल्ट ना, आपने इतना टाइम गुजारा और आप किसी से बिछड़ जाओ। हाँ, मुश्किल है। मैं सोच रही हूँ कि शायद उसके लिए रास्ते आसान हों, अल्लाह करे, इंशाल्लाह आमीन। लेकिन वो मुझे याद आएगी, बहुत याद आएगी। आई एम स्टिल वेटिंग कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैं क्या करूँ। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है मेरा वहाँ जाना, उसको देखना और उसको एक आखिरी बाय कहना। लेकिन जाना तो होगा ना। हाँ, मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन ये अच्छा लगना कैसा है जब आंखों में आंसू ही हों। तो खूबसूरती का क्या करूँगी। चलिए हम निकल रहे हैं। रास्ते जो बहुत मुश्किल है, मोटरवे बंद है क्योंकि हमें जाना है एयरपोर्ट सियालकोट, और वहाँ बहुत टाइम लगेगा। लाहौर से सियालकोट में बहुत टाइम लगता है। ये अंधेरा, ये फोग, ये हर चीज़ इस बात का एहसास दिला रही है कि अब शायद ज़िंदगी भी ऐसी हो, क्योंकि मेरे पास जीने के लिए कुछ दोस्त ही तो होते हैं। चलें, शायद ये रास्ते इसीलिए बने थे। हम देखते हैं कि क्या होता है, क्या होना है और आगे क्या होता रहेगा। लीव मी, इट्स टू डिफ़िकल्ट यार। आप जुदा हो जाते हैं, एक साथ रहना, एक साथ हंसना, एक साथ खेलना, सब कुछ करना। सब यहाँ गाने सुन रहे थे, खुश थे, और मैं, हाँ स्मोक है बहुत है और रास्ते हैं जो बंद हैं, लेकिन मैं जाती जा रही हूँ क्योंकि अगर मैंने उसे एक आखिरी गुड बाय नहीं कहा तो मेरा दिल बिखर जाएगा कि मैं उससे मिल भी नहीं सकी। मैं ख़ुद को रिलैक्स करने की हर कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मुश्किल था मैं ख़ुद को रिलैक्स करूँ। सोचते सोचते दिन भी हो गया। हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, हम रात से चल रहे थे। ऑफ कोर्स 3 घंटे का सफ़र था। मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी को इसी तरह गुजारना पड़ेगा। हम हमेशा सबके साथ नहीं रहते, हम कभी कभी अकेले भी रहते हैं, और अब मुझे अकेले ही होना था। ये रास्ते मुझे यही बता रहे थे कि सफ़र ऐसे ही चलता है, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है टिल द डेथ। सब खुश थे कि वो जा रही है, लेकिन मैं खुश भी थी और उदास भी, क्योंकि हाँ बिल्कुल इन 2 बेबीज़ की तरह जो घर से शायद जुदा हो रहे थे। हाँ, इनको भी कोई ले जा रहा था इनके घर से दूर, और मैं हंस भी रही थी इनको देख कर कि मैं इनको सेव क्यों कर रही हूँ, लेकिन शायद ये मेरी हालत जैसे थे, बेकार से। दिस इज़ माई सेकेंड फ्रेंड जो आराम से सो रही थी, जिनको कोई टेंशन नहीं थी, या टेंशन थी लेकिन वो खुद को रिलैक्स रख रही थी मेरी वजह से। उसे पता था मैं रोने लग जाऊँगी। हम पहुँच गए हैं उसके पास, जिसको हमने कहना है बाय बाय। मेरी प्यारी दोस्त, मेरी जान, मेरा दिल, मेरा सुकून। यू आर द बेस्ट यार, तुम बहुत अच्छी हो। तुम वो दोस्त हो जिसके साथ रहने में सुकून है। हाँ, हगिंग हो रहा है क्योंकि ये अच्छा था, ये रिलैक्सेशन के लिए था हमारी। मैं उससे गले भी नहीं मिल रही थी क्योंकि मैं रोने लग जाती। मैं सिर्फ उसको देख रही थी, उसको नोट कर रही थी। सियालकोट एयरपोर्ट, बिलीव मी इट्स नॉट गुड। इससे ज़्यादा अच्छा है लाहौर का एयरपोर्ट, लेकिन उसके लिए वहाँ से ही हुई टिकट। अब वो भी सोच रही थी ये बहुत मुश्किल था, यकीन जानिए बहुत मुश्किल था। सॉरी फॉर दिस। हाँ, आई लव यू यार, आई लव यू। हम 3 दोस्त। कुछ लाइंस लिखी थी जो बनती हैं कि मैं बोलूँ भी। शायद वो लाइंस इसी दिन के लिए बनी थी। नी है यारों की बात, पुरानी है यारों की। 3 सहेलियां थी, एक घर था। नूर थी, सबा थी, जन्नत थी। सुकून था, दिल था, एहसास था। पूरा घर यारों का यार था। वो यार जिनके होने से हम मशहूर हुआ करते थे। वो यार जिनके साथ वक्त नहीं ज़माने हुआ करते थे। दुख हुआ करते थे, सुख हुआ करते थे। हम साथ बैठे 3 यार हुआ करते थे। रान ज़िंदगी की बहार हुआ करते थे। मेरे यार तो यारों के यार हुआ करते थे। हंसते थे, रोते थे, आखिर साथ हुआ करते थे। अब जो उड़ गए तो लगता है सिर्फ याद हुआ करते थे, सिर्फ याद। वापस जाते हुए मैं बहुत उदास थी और बहुत कुछ सोच भी रही थी, लेकिन सिर्फ एक बात कि मैं उससे दोबारा नहीं मिलूँगी, पता नहीं कब तक। घर पहुंचकर चाय पी, जो मेरा सुकून है, मुझे लगा मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। बहुत टाइम अकेले कमरे में ये सोचकर गुजार दिया कि वाकई मैं उसको छोड़ आई हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी मेरे लिए। मैं बीमार थी तो ये मुझे आई पढ़ाने, लेकिन इसको क्या पता था मैं पढ़ना चाहती ही नहीं। चले, कुछ तो कुछ पढ़ा ही होगा मैंने। एटलीस्ट मेरा मूड ठीक हुआ इसको देख कर, क्योंकि शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अब हम मारने की चाह रहे हैं चवलें। ये आई, इसको हीटर बहुत पसंद है, ये हीटर को अपने अंदर लेकर बैठती है। हाँ, शायद इस टाइम इसकी हालत फ़कीरों जैसी है क्योंकि इसको भूख लगी हुई है। मैं इसको कह रही थी कि तुम कुछ पैसे लो और जाओ बेटा अपने लिए चीज़ लाओ और खाकर इंजॉय करो। और वो मुझे कह रही थी तुम बहुत बदतमीज़ हो। लेट्स सी कि मैं बदतमीज़ हूँ या नहीं, आप देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे। लेकिन उसको पैसे लेने पड़े क्योंकि मैं कह रही थी ना। मैं उसको कहती मुझे वापस दो, वो कहती नहीं। हाय, बस ऐसे ही सारा दिन हमारा वक्त गुजर जाता है चवले मारते हुए, दिन को ऐसे ही गुजारते हुए, लेटे सोए उठते बैठते मोबाइल यूज़ करते। अल्लाह हाफिज़।